यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई अप्रैल माह के अंतिम अवधि में इसका परीक्षा परिणाम जारी करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की थी उसकी प्रक्रिया जो थी वो हो चुकी है। हाँ, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो सत्यापन अंतिम जो दौर पे चल रहा है। राजस्थान के लाखों बेरोजगार इस समय वो हैं जिनको विभिन्न भर्तियों के परिणाम जारी होने, अंतिम सूची जारी होने, इसके साथ ही नई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करने को लेकर मन में कई सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आए हैं। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहला सवाल रीट मुख्य परीक्षा, क्योंकि ये सबसे बड़ी परीक्षा है, आपत्तियां ली जा चुकी हैं, ऐसे में 48,000 पदों पर जो भर्ती हो रही है उसका परिणाम कब तक आने की संभावना? हम यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई अप्रैल माह के अंतिम अवधि में इसका परीक्षा परिणाम जारी करने का प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि आपत्तियां ली गई है और आपत्तियां बहुत बड़ी संख्या में आई है, और आपत्तियां बड़ी संख्या में दिलवाने में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी काफ़ी योगदान रहता है, तो अंततः हम इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है इन चीज़ों में, लेकिन प्रयास करेंगे कि ये अप्रैल माह के अंतिम तक हम परिणाम जारी करने की स्थिति में आए। अप्रैल के अंतिम सप्ताह कह रहे हैं आप, सप्ताह तक परिणाम जारी हो, ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया की जो कार्रवाई है वो कब तक पूरी हो सकती है? देखो, उसके बाद संबंधित विभाग होता है जो शिक्षा विभाग है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जितना स्पीड से कर पाएगा उतना जल्दी वो हो पाएगी। 2 गुना अभ्यर्थियों की ही सूची जारी की जाएगी? हाँ, स्वाभाविक रूप से हम लगभग 2 गुना ही करते हैं। सर, ये तो बात हो गई रीट परीक्षा की। अब बात करेंगे सीईटी स्नातक और सेकेंडरी लेवल की। तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी बैठे थे, ऐसे में उसके परिणाम को लेकर क्या तैयारियां? उसे मैं बता दें कि एक जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की थी उसकी प्रक्रिया जो थी वो हो चुकी है, लेकिन उसके एक अग्रिम रिजल्ट से पहले जो अन्य प्रक्रियाएं होती है उस प्रक्रिया में चल रही है। अब हम जल्दी ही सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की है वो 5-7 दिन में हम की जारी करने में है। उसके बाद ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगे और इन दोनों सीईटीज़ का हम साथ साथ प्रक्रिया परिणाम की जारी करने की साथ साथ चला रहे हैं, ताकि इसका एक एडवांटेज मिलता है। तो ये होने के बाद थोड़ा सा टाइम तो ले सकती है, मैं निश्चित अवधि बताने में संभव नहीं है, लेकिन जितना जल्दी होगा उतना हम जारी करने का प्रयास। दोनों की एक साथ जारी की जाएगी या अंतराल? हाँ, लगभग हम कोशिश करेंगे कि दोनों आसपास ही जारी हो। सर, पीटीआई भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, लंबे समय से मांग की जा रही है परिणाम को लेकर, उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची? हाँ, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो सत्यापन अंतिम जो दौर पे चल रहा है, और वो अगर जो ही कंप्लीट होता है तो हम उसका भी अप्रैल माह में ही प्रयास कर रहे हैं कि उनका अप्रैल माह में रिजल्ट जारी हो। वीडियो भर्ती की भी बात करेंगे। 240 पद हैं, उन पर भी एक सूची जारी होनी है, इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि वीडियो भर्ती में जिला आवंटन का अनुमोदन कर दिया है, जिला आवंटन भी आज हो जाएंगे। हमारे साथ में समस्या ये आ रही है कि इसमें बहुत सारे वो हैं जो स्पोर्ट्स से संबंधित है, उनका हमें सत्यापन कराना पड़ता है, और शिक्षा विभाग से हमें जो प्राप्त होते हैं इनके लिए हमने 3 महीने से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई विशेषज्ञ वो उपलब्ध नहीं है। उनसे हमने विशेषज्ञ मांग रहे हैं जिनमें स्पोर्ट्स के संबंध में वो अपनी ओपिनियन दे सके। वो प्राप्त होते ही हम इसकी प्रक्रिया को तेज़ी ला पाएंगे। अभी फ़िलहाल उसी वजह से ये कई भर्तियों में स्पोर्ट्स वाले कोटे के कैंडिडेट्स अटके हुए हैं। सर, कई ऐसी भर्तियां हैं जिनको बोर्ड समय पे पूरी करवाता है, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के बाद दस्तावेज आपको प्राप्त नहीं हुए। इसमें से हाउस कीपर एक भर्ती है, 6 महीने हो गए हैं दस्तावेज का कार्य पूरा हुए, लेकिन आपको दस्तावेज अभी तक नहीं मिले, जिसकी वजह से अंतिम परिणाम जारी नहीं। हमें ये दस्तावेज सत्यापन का कार्य प्राथमिक रूप से विभाग करता है, उस विभाग के पास भेजी हुई है। उन्होंने दस्तावेज सत्यापन करके अभी तक हमारे पास भिजवाया नहीं है, जिसकी वजह से देरी होती है। ऐसी कुछ ही विभाग होते हैं जो ऐसी देरी करते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत आती नहीं है। सर, बात करेंगे लैब असिस्टेंट के फाइनल रिजल्ट का। उसमें भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द नियुक्ति मिलेगी। ऐसा वो नियुक्ति देना तो संबंधित विभाग का कार्य है, हमने उनकी अनुशंसा भिजवा दी है। और मैंने बताया कि कुछ लोग जो स्पोर्ट्स कोटे की वजह से रोके हुए होते हैं उनमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे पास में जो स्पेशलिस्ट की जो टीम आनी चाहिए शिक्षा विभाग से 3 महीने के कहने के बावजूद भी प्राप्त नहीं हुई है।
इसलिए स्पोर्ट्स कोटे के लिए जो अपॉइंटमेंट वाले हैं उनमें थोड़ा सा देरी लग रही है। मेरा अंतिम सवाल है, सीएचओ भर्ती को लेकर। सीएचओ भर्ती की जांच हो चुकी है, एसओजी की ओर से रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है, क्या सरकारी स्तर पर कोई आपकी वार्ता? नहीं, ऐसा है कि एसओजी ने भी अपनी अभी जांच पूर्ण नहीं की है। उन्होंने प्राथमिक वो एक रिपोर्ट भेजी है और जब तक इसकी कंप्लीट नहीं हो जाती और तब तक नेचुरली हम कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। सर, बोर्ड की ओर से भी कोई रिपोर्ट तैयार की गई है? नहीं, चूँकि ये जांच जब एक एजेंसी कर रही है तो फिर बोर्ड पैरेलल जांच नहीं करता। सर, प्रदेश के लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में, उनके लिए एक मैसेज की कब तक जो परिणाम है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बार बार बोर्ड कार्यालय आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं। उनको एक मैसेज, ताकि परेशान ना हो, उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वह शांतिपूर्ण हो रही है, पारदर्शी हो रही है और समय पर हो। देखो, हम मानते हैं कि हमने इन अभ्यर्थियों की जो अपेक्षा है वो ज़्यादा बढ़ा दी। हम जितना जल्दी रिजल्ट जारी कर रहे हैं इतना कोई भी भर्ती एजेंसी नहीं कर पाती है। हम जितना जल्दी करें उतने ही अभ्यर्थियों की अपेक्षा बढ़ती गई। लेकिन मैं एक चीज़ आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम कम से कम समय में, न्यूनतम समय में परिणाम जारी करते हैं और ये हमारा इसी दिशा में काम करते रहेंगे। लेकिन परिणाम जारी करने के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया होती है उसका पूर्ण होना आवश्यक होता है, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो। जब भी तैयार होगा जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए इनको प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ हरिप्रसाद शर्मा जी थे और उनका ये कहना है कि भर्ती प्रक्रियाएं समय पर हो रही हैं, पारदर्शी हो रही हैं। इसके साथ ही उन बेरोजगारों को भी एक मैसेज है जो समय समय पर आकर यहाँ पर अपनी भर्ती प्रक्रियाओं की जानकारी लेते हैं। ऐसे में जहाँ रीट मुख्य परीक्षा का परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी हो जाएगा, तो वहीं अन्य जो भर्तियाँ हैं उनके परिणाम जारी होने के साथ ही अन्य नई भर्तियों के नोटिफिकेशन भी जल्द जारी किए जाएंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक, मैं हूँ ललित वर्मा।